प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा पहला सा प्रेम में बने रहना। पहला सा प्रेम में बने रहना। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 2 से 3 में यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर इफिसुस की जो कलीसिया है उसकी बड़ाई करता हुआ, उनकी बड़ाई करता हुआ परमेश्वर यूं कहता है, मैं तेरे कार्यों, परिश्रम और धैर्य को जानता हूं। मैं तेरे कार्यों, परिश्रम और धैर्य को जानता हूं और यह भी तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता। तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, तूने उन्हें परखा और झूठा पाया है। और यदि हम आगे 2 का 3 में पढ़ते हैं, वहां यूं मिलता है, फिर से कहता है, तुम में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सबको भी परमेश्वर जानता है कि हम और आप किस धैर्य के साथ परमेश्वर के कार्यों को पूरी तरह से परिश्रमी होकर, परिश्रम करते हुए हम पूरा कर रहे हैं और झूठी बातों को परख रहे हैं और झूठी बातों को परखते हुए दुष्टों की संगति से अपने आप को अलग कर चुके हैं। और जब धैर्य की बात आती है तो हमारे बीच कितने ऐसे भाई बहन, कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु के नाम में दुख उठाते उठाते आज तक थके नहीं और आज भी प्रभु के नाम में दुख उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का धैर्य उन्हें परमेश्वर के कार्यों को करने में परिश्रमी बना रहा है। प्रभु यीशु के नाम में इन सारी बातों की हम गवाहियां भी देते हैं, लेकिन फिर चूकते कहां हैं कि परमेश्वर हमसे ऐसा कहने को मजबूर हो जाता है, जैसा हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 2 से 3 में पढ़ा। परमेश्वर ने इफिसुस के लोगों को जिस तरह से बड़ाई कर रहा, आज परमेश्वर हमारी भी बड़ाई करता है, लेकिन फिर आज हमसे 2 के 4 में यूं कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध, हमारे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे हमने शुरुआती दौर पे परमेश्वर से प्रेम किया, वो आज फीका पड़ गया है, हमने छोड़ दिया है, क्योंकि शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तो फिर प्रेम की कमी कहां और कैसे हो जाती है? कहीं हमारा हृदय स्वाभाविक स्वभाव बाइबल के सही और सत्य सिद्धांतों से शिथिल तो नहीं हो जा रहा, या फिर हमारा हृदय भीतर ही भीतर घमंड से तो नहीं भरने लगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती ही है, जिसके कारण परमेश्वर ऐसा कहने को बाधित हो रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 के 5 में आएंगे, वहां पे लिखता है, इसलिए तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। यदि हम मीका की पुस्तक पढ़ें तो मीका में
हमें 7वें अध्याय के 8 में मिलता है, चाहे मैं गिरूं फिर भी उठ खड़ा होऊंगा। मीका पूरी तरह से बिल्कुल परमेश्वर को घोषणा करते हुए ये कह रहा है कि चाहे मैं गिरूं फिर भी उठ खड़ा होऊंगा। भजन संहिता उसके 20वें अध्याय के 8 में हमें मिलता है, वे तो झुके और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। भजनकार कहता है हम उठे और सीधे खड़े हो गए। परमेश्वर गिरने और उठने की बात क्यों कह रहा है? एक व्यक्ति उठने की बात तब कहता है जब वह गिरे हुए हालात में खुद को पाता है। भजन संहिता उसका 20वें अध्याय के 6 में हमें मिलता है, अब मैं जानता हूं यहोवा अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देने की विषय है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ भजनकार हमें यूं कहता है, हमें दिलासा देता है, हमारे अंदर विश्वास को लेकर आता है कि हम गिर भी गए लेकिन फिर भी अब मैं जानता हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है। अभिषिक्तों का उद्धार, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि जो नए लोग हैं उनका उद्धार किया जा रहा है, पापों से मुक्त किए जा रहे, नहीं, यहां कहा जा रहा है अपने अभिषिक्तों का, अर्थात जो प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, यदि वे गिर जाते हैं तो उनका भी उद्धार करता है। जब से हमने अपनी जीवन की आत्मिक दौड़ की शुरुआत की, कहीं ना कहीं हम प्रेम करने के क्षेत्र में असफल हुए हैं। ये हमें अपने खुद को जांचने की जरूरत है। कार्य तो हमने किए मेरे भाइयों और बहनों, कार्य तो हमने किए और कर भी रहे हैं परमेश्वर के कार्य को, लेकिन प्रेम के बिना, परमेश्वर यही कह रहा है, लेकिन प्रेम के बिना। प्रकाशित वाक्य 2:5 में यूं लिखता है, इसलिए स्मरण कर, परमेश्वर का आदेश है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। तू कहां से गिरा, किस वक्त गिरा, कैसे गिरा, मैटर ये नहीं करता, पर कहां से गिरा और मन फिरा। जैसे भी गिरा, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। एक अभिषिक्त को परमेश्वर यूं कहता है, जो प्रभु को जानने के बाद यदि गिर जाता है, प्रेम के बिना कार्य कर रहा है, प्रेम के बिना वो परमेश्वर के हर वो कार्य को कर रहा है, वो पूरा भी कर रहा है, पर कैसे कर रहा है मेरे प्रियो? प्रेम के बिना कैसे कर रहा है? वो कर रहा है, लोग कर रहे हैं, कुड़कुड़ा के, कुछ बोल के, मन में असंतुष्टि जता के, किसी को दिखा के, अपने अंदर की उस भावनाओं को प्रकट करके कैसे कर रहा है कि परमेश्वर आज ये कहने को बातें हैं, और वो कहता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। आज अभिषिक्तों को भी मन फिराने के लिए परमेश्वर कहता है, मन फिरा, पहले के समान कार्य कर, अन्यथा परमेश्वर हमारे दीपदान को उसके स्थान से हटा देगा। मेरे प्रियो, दीपदान को उसके स्थान से जहां हम कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर यदि उससे ना खुश है, क्योंकि वो प्रेम के बिना किया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है, हम उसे यूं ही करते चले जा रहे हैं। हो सकता हम असंतुष्ट नहीं है, हो सकता सामने वाला असंतुष्ट नहीं है, फिर भी हम उसे, उस कार्य को जबरन करते चले जा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, और शायद हम सक्सेस ना भी हो। परमेश्वर कहता है कि मैं उस दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब वो दीपदान हम और आप है मेरे प्रियो। हमें वो कहीं से भी उठा के कहीं भी रख सकता है। ये सब परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर ऐसा करने में बाध्य है। अर्थात सबसे भली बात यह है कि परमेश्वर ऐसों को फिर से पश्चाताप, अर्थात मन फिराने का मौका दे रहा है मेरे प्रियो, कि हम पूरे हृदय से जिन जिन बातों में हमने चूका है और उसके लिए पश्चाताप करें
और मीका की तरह आह्वान करें, मीका की तरह आह्वान करें, मैं उठूंगा। मीका ने कहा, चाहे मैं गिरूं फिर भी उठूंगा, मैं उठूंगा। हमें आह्वान करने की जरूरत है। मीका ने आह्वान किया और इसलिए वो उठा। उसके द्वारा बहुत सारी पाप हुई। वो चोरी भी किया, अपनी माँ के पैसे को उसने चुरा लिया। यदि आप पढ़ें, उसने पाप किया, गलतियां की, इसलिए वो जानता है इस बात से कि वो पाप करके उठने की जरूरत है। मैं उठूंगा। बाइबल का वह प्रसिद्ध वचन यशायाह 60 के 1 में यहां भी हमें आह्वान वचन मिलता है, जिसे हमें अपने हृदय में लेकर चलने की जरूरत है। उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज हम और आपके ऊपर उदय हुआ है, इसलिए कि उठ और प्रकाश मानो, फिर से उठ और प्रकाश मानो। परमेश्वर चाहता है कि पहला सा प्रेम को फिर से जागृत करके, हम अपने हृदय में जागृत करके उसे एक फिर से हम परमेश्वर के समक्ष आकर फिर से हम उन पापों का अंगीकार करके, जो हम प्रभु के कार्य को करते समय भी हमने बहुत सारी गलतियां की है, जिसमें पहला प्रेम के संबंध में है, उस प्रेम को परमेश्वर चाहता है फिर से अपने हृदय में हम लेकर आए और फिर से प्रभु के लिए हम खड़े हो जाएं, ताकि प्रभु हमें इस बात को कहने के लिए जो आज बाध्य है कि तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तू सब तो कर रहा है, हम लोगों ने पढ़ा, सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर प्रेम नहीं पाया जाता। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। हम प्रभु के साथ प्रभु की योजना में शामिल हैं और हम कैसे उसके कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हमारे हृदय में कुड़कुड़ाहट है, हमारे हृदय में कौन सी ऐसी बातें परमेश्वर को पता है। हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष लेकर आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें फिर से अभिषिक्तियों का उद्धार करने के लिए वो फिर से खड़ा है। जो अभिषिक्त है, अभिषिक्तों का उद्धार फिर से करेगा, जैसे भजनकार कहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत तहे से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।